जब मारवाड़ी में कथा होती है, कई जगह करते हैं जाकर, वहाँ पर कई घरों में मारवाड़ी घर के बच्चे हैं, वो कहते थोड़ा थोड़ा समझ आता है, बोलना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि कोई घर में बात करने वाला नहीं। तो धीरे धीरे जैसे भाषा खत्म हो रही है, फिर भगवान की बातें खत्म होंगी, भगवान के नाम खत्म होंगे, तो एक समय आ सकता है ऐसा कि जब बच्चे कौन राधा कृष्ण, सच्ची बात है ये, अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो यही होने वाला है। और ये कैसे कि घर के जो बड़े हैं वही छोड़ रहे हैं। उसमें बच्चों की क्या गलती? घर में जब कोई बोलने वाला नहीं है, सिखाने वाला नहीं है, फिर भी दादा दादी थोड़ा सिखाते हैं तो माता पिता मना कर देते हैं, अरे हिंदी में बात करो, स्कूल में बात कर लेगा मारवाड़ी में। तो थोड़ी जब अपनी भाषा ठीक से नहीं आती है तो बाहर की भाषा सीख कर क्या ही कर लेंगे। कहते ना, जो अपने का नहीं वो किसी का नहीं। वही बात है, जो अपनी चीज को जिसने ढंग से नहीं सीखा वो बाहर वाली को क्या ही ठीक से सीख लेगा। तो इसीलिए जो सीखना है सीखिए, पर अपनी चीज मत, क्योंकि वो आपकी है। आप कितनी भी 10 भाषाएं सीख ले, वो आपकी भाषा नहीं है। बाहर जाओगे तो आप अलग ही हो, आप उनके जैसे नहीं बनोगे ना। वो आपको कहेंगे कि आप हमारे हैं। आपकी चीज तो आपकी ही रही, उसको ठीक से सीखना जरूरी है। तो यहाँ पर अब होली तो मिल गई, एक इच्छा पूरी हो जाए तो इंसान है। अभी तक तो डोकरी कह रही थी कि मैं बैठी हूं जब तक बस होली मिल जाए। अब डोकरी कहे मैं बैठी हूं तो पोता ने परना दू यानी ब्याह कर दूं, यही काम हमारे हाथों निमड़े। डोकरिया ने मन में घड़ी होवे, मैं बैठी हूँ जब तक वो कर दूं, मैं बैठी हूँ जब तक वो कर दूं, मैं बैठी हूँ जब तक वो हो जावे, मैं बैठी हूँ जब तक वो हो जावे। और वो एक सोनेरी सीढ़ी चढ़ावे ना, इतनी इच्छा है कि घर वाले कहते मासा अब तो सोनेरी ले आया, अब तो तैयारी करो। पर जैसे जैसे उम्र बढ़े, मनोरथ इच्छा कम कर दी मुझे। एक समय के बाद इच्छा करनी है तो यही इच्छा करो कि मैं बैठी हूं जब तक मारो भजन हो जावे। और कहाँ उम्र की बात, मीराबाई ने देखो, कर्माबाई ने देखो। मीराबाई अपने दादाजी के साथ कथा में जाती, जो वक्ता है वो कथा सुनाने के बाद कहते थे कि अगर किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो। तो सब जल्दी जल्दी काम खत्म करके सबको निकलना है, यहाँ भी कथा खत्म हो ही नहीं, सब भागेंगे। तो सब निकलने लगे, तू बैठी। जो कथाकार है अपनी पोथी समेटने लगे। तो मीराबाई आकर कहती है कि आपने सारी बात तो समझा दी, और एक बात तो बताई। छोटी सी बच्ची है वो, सोची बहुत छोटी उम्र है उस वक्त। तो आकर कहती है कि आपने एक बात तो बताई नहीं। बोले कौन सी बात? बोले हरि से मिलन कब हो, भगवान मिलेंगे। कर्माबाई छोटी सी बच्ची, उसने भगवान को खाने के लिए बुला लिया। हम और आप कब से भोग लगा रहे, भगवान आए क्या बताइए? तो भक्ति में कमी है ना, जब उसके आ सकते तो हमारे क्यों नहीं आ सकते? भगवान आते हैं, ऐसी बात नहीं आते नहीं है, और छोटे छोटे बच्चों के बुलाने पर आ गए। तो ऐसे तो भक्ति की कोई उम्र नहीं। आइए हम भी बुलाते हैं, और भगवान को भोग लगाते हुए ही बुलाते हैं। कभी हमारे घर भी आ जाए भगवान खाना खाने। आइए, ऐसे तो कर्माबाई का कौन सा भजन हम सब गाते हैं? जोर से थोड़ा गा के सुनाओ, गा के सुनाओ।
ये तो आता है आप लोग को, तो कुछ और सुनाते हैं इससे थोड़ा और पुराना। हमने अपने दादा दादी के मुख से सुना था, आप सबने भी सुना होगा। बाबू माने भुलाई गयो दूजा, गाँव गयो दूजा, जीमो तो कैयाट जी, करमा हारो ना यो ही छे मरगा रे बेटी। आइए जो भगवान को भोग लगाना चाहते हैं मीठी मीठी तालियों के साथ। कर्माबाई बता रही है कि उसने कितना कुछ किया है जो वो रोजाना नहीं करती, पर आपके लिए उसने इतना किया। क्या? उठ सी में स्नान मैंने कीनो, ढोल मिंदर बुहारो दीनो। उठ सी में स्नान मैंने कीनो, ढोल मंदिर बुहारो दीनो। उठ सी में स्नान मैंने कीनो, ढोल मिंदर बुहारो दीनो। उठ सी में स्नान मैंने कीनो,
छोटे बच्चे होते हैं, उनको खाना खिलाना है तो क्या करना पड़ता है? लालच देना पड़ता है। हर समय के अपने अपने लालच होते हैं। आज का लालच है आईपैड, फोन, टीवी। वो ना रहे तो बच्चा खाना ना खाए। हर समय तो अभी कर्माबाई भी भगवान को लालच दे रही है, पर उस समय का लालच। तो कर्माबाई कहती है क्या कि आज अगर खाना खा लिया तो क्या होगा? काल थारे ताई सिरो बनाओ, पानी में थोड़े कुएं रोल्या। काल थारे ताई सिरो बनाओ, पानी में थोड़े कुएं रोल्याओ। ओ काल थारे ताई सिरो बनाओ, पानी में थोड़े कुएं रोल्या। काल थारे ताई सिरो बनाओ, पानी में थोड़े कुएं रोल्याओ। ओंकारी ताल जमे घी की डाल, घने छोटा छोटा बलका जी माँ। ओंकारी दाल जमे घी की डाल, अरे छोटा छोटा बलका जी माओ। प्रभु भावे सोही ले लीजो, प्रभु भावे सोही ले लीजो। शर्म मत कीजो, कमी ना कोई बात की। कर्मा मारो ना, रोही छे मारो काम, मैं बेटी जाट की। माते बोलाई गयो पूजा, गावे गयो दूजा, हिम्मत गाई आदि जी। कर्मा मारो ना, रोही छे मारो काम, मैं बेटी जाट की। कर्म मारो नाम, यही छे मारो गाँव, मैं बेटी जात की। आइए, कितने चाहते हैं कि भगवान उनके घर आए? एक बार हाथ उठाना। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तालियां जोरदार एक साथ। बोले रामदेव महाराज की। अब भगवान आ नहीं रहे, देर कर रहे हैं, और उसको लग रही है भूख। क्योंकि उसके पिताजी ने क्या कहा था? जब तक भगवान ना भोग लग जाए, उनको जब तक वो ना खा ले तब तक तुम खाना। और उसको क्या पता कि भोग लगाने का मतलब हमारे हिसाब से थाली रखना है, 2 मिनट आंख बंद करना है। उसको लगा जैसे हमारा आप खाते वैसे आएंगे भगवान खाने, वो आए नहीं अभी तक, और उसको लग रही है भूख। तो भूख में वो थोड़ी क्रोधित हो रही है भगवान पर। तो क्या कहती है? ओ और काई थारा हुक्म बजाओ, हे जी मलियो तो मैं भी रोटी खाऊं। और काई थारा हुक्म बजाओ, हे जी मलियो तो मैं भी रोटी खाऊं। ओ और काई थारा हुक्म बजाओ, हे जी मलियो तो मैं भी रोटी खाऊं। और काई थारा हुक्म बजाओ, हे जी मलियो तो मैं भी रोटी
भोग लगावे देखती जावे सुरतिया शाम कर्मा म्हारो नाम योही छे मारो गाम मैं बेटी जात की भगवान अच्छे से खा लेते हैं तो कर्माबाई उनसे कहती है ओ प्रभु और थारे ताई काई लिया ते जी मिलियो तो चलू करा प्रभु और थारे ताई काई लियाओ ते जी मिलियो तो चलू करा कर्मा बोले आज मैं जाऊं काल बिगिया बात बड़ी प्रेम की कर्मा म्हारो नाम यो ही छे मारो गाम मैं बेटी जात की मने बोलाई गयो पूजा गाँव गयो पूजा याद दी कर्मा म्हारो नाम योही छे मारो गाँव मैं बेटी जात की कर्मा म्हारो नाम योही छे मारो गाँव मैं बेटी जात की। सीधी मिली जणे ठीक होयो कि बोझाई तो थी आड़ी और आग रे कन्ने आग नहीं खट्टे भाई आग रे कन्ने पानी ही खट्टे क्योंकि फिर वो दोनों ही तेज हुए तो रोज पटाखा रोज दिवाली यहाँ जितनी भी सासू बैठी हुए दो बहू के लिए सबने एक ही बात कहूं कि घर में एक तेज है तो दूजी धीमी लाओ अरे ये धीमी है तो दूजी तेज लाओ या दो ही चले और जिसके एक ही हो वो अपने हिसाब से लाओ विवाह हो गया अब शादी के कुछ दिन बाद दो करीबी गई आपरे धाम अब बोझाई आपरो रूप दिखायो नरसिंह जी की लुगाई ने खूब तंग करे वो झाड़ू काढ़े तो पीछे से कूड़ा फेंक दे हरी माँ थाने फूस काढ़नी कौन सिखाई के एक तो मुझे ये समझ नहीं आता ये खास करके ससुराल में इस लाइन का मानो कॉपीराइट लिया हुआ है माँ ने नहीं सिखाया क्या माँ ने नहीं सिखाया क्या माँ क्या रह रहे थे कि कोई ट्यूशन सेंटर में रह रहे थे कहते हैं कि एक लड़की का जीवन कितना बदल जाता है शादी के बाद खास करके जो सामान्य घरों से हो सिर्फ एक लाइन में बताया गया है कि कितना बदलाव आ जाता है कि शादी से पहले उससे पूछा जाता था खाने में क्या बनाए शादी के बाद उसको पूछना पड़ता है खाने में क्या बनाए सिर्फ एक लाइन बता देती है जिंदगी कितनी बदल जाती है कि वहां हर चीज आपके हिसाब से हो
आपके बारे में सोचकर होती। इसीलिए जब कोई बेटी आती है तो ये सोचिए कि वो सब कुछ छोड़ कर आई, तो आपका काम है अब उसको वैसा माहौल देना कि उसको अपना पहला घर याद ना आए। और हम अधिकतर समय ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो माँ के घर रह रहे थे, तो सीखने थोड़ी रह रहे थे, प्रेम के लिए रह रहे थे, वहां जरूरत ही नहीं पड़ी, तो कितनी जिंदगी बदल जाती। तो यहां पर वो झाड़ू काढ़े तो पीछे से कूड़ा फेंक दे, सब्जी बनावे तो खूब नमक डाल दे। पर नरसिंह जी की पत्नी वो एकदम गाय, उसको झगड़ना नहीं पसंद, वो कभी प्रतिकार ही नहीं करे। अब वो झाड़ू काढ़े तो पीछे से कूड़ा फेंक दे, अब उसको पता है किसने किया है, वो क्या सोचे कि या तो लड़ाई करो या तो एक हाथ और फेर दो। कुछ कहे छोड़ो, वो एक हाथ और। अब यहां पर एक दिन भोजाई मूड थोड़ो सो खराब थो किसी बात पे, अब किसी पे तो वो क्रोध उतरे, तो नरसिंह जी सामने से गया। बस नरसिंह जी ने देखते ही, नरसिंह काम काज कुछ करे नहीं, घर में फोकट रोटियां तोड़े, जाओ जंगल में लकड़ियां लेकर आओ शाम की रसोई वास्ते। नरसिंह जी कहे ठीक है भोजाई जी जाऊं। नरसिंह जी गया जंगल में, लकड़ियां काटी, डोरी से बांधी लाकड़ियां। अब घर आते वक्त रास्ता में कठे कीर्तन हो रही होती। बस महाराज नरसिंह जी तो कीर्तन में पड़ गया और के बढ़िया रम गया। अब वो कीर्तन चलतो ही जावे, चलतो ही जावे, चलतो ही जावे। कीर्तन बहता बहता सींझा पड़ गई। सींझा माने शाम हो गई। अब नरसिंह जी मन में विचार करे कि अब घरे जाऊं न भोजाई लड़े, क्योंकि दो तरीके के लोग हैं, एक होते हैं जिनसे झगड़ा होता है और भोजाई क्या है, हमसू लड़, हमसू लड़, उसको लड़ना है। और अब तो गलती भी हो गई यहां पर। नरसिंह जी विचार करे कहीं करूं कहीं करूं। फिर नरसिंह जी सोचे कि आपा चुपचाप जासा और लकड़ियां राख गौशाला में जार बैठ जासा कि मैं तो कभी आई गयो, पर कदे कदे जोगी अड़ा हुए। नरसिंह जी गया घर में, डोरियों बांधी, लाकड़ियां रखी। उन समय एड़ो जो गयो कि बाद डोरी टूटी और हड 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 कर सारी लकड़ियां, और वो लकड़ियां गिरी और वहां से कमरे से हो जाई। ओ कवे आई गया, आई गया, आई गया। जाई कवे हमें आयो है टाइम है, थारे भरोसे बैठो तो घर में रोटियां ही नहीं बने, सब घर वाला भूखा मरे। शाम की रसोई वास्ते लकड़ियां मंगाई, अब क्या मैं बढ़ू? बढ़ू माने हाँ जलना। लकड़ियां मैंने रसोई के लिए जलाने के लिए मंगाई थी, अब रसोई का तो समय ही हो गया, अब क्या मैं जलूं? नरसिंह जी मन में कहे भोजाई जी थारे मन में तो मैं ना क्यों दूं। भोजाई कहे कहीं बोले नहीं नहीं कुछ नहीं भोजाई जी गलती होगी। भोजाई कहे इतनी देर क्यों लगी? नरसिंह जी कहे भोजाई जी वो रास्ता में कठे कीर्तन हो रही हो तो मैं कीर्तन में बैठ गयो। भोजाई कवे कीर्तन में बैठ गयो, रोटियां कौन जी माई कीर्तन वाला ने? जींजा बजाने जा उठे और रोटियां गीटने उठे, निकल जा हमारे घर से। और वो हर छोटी बात पे उसका एक ही था, निकल जा हमारे घर से, निकल जा, किसी दिन तो निकले। नरसिंह जी माफी मांगे, भोजाई जी माफ कर दो, अब गलती होगी, अब नहीं करूं। और भोजाई तो फन फन करती गई अपने कमरे में। नरसिंह जी गौशाला में जार बैठ गया। अब रोज रसोई को समय होयो, भोजाई आई रोटी ले, कहीं रोटी ले आई। वो रोटी ऐसी चीडी कि तोड़ो तो टूटे नहीं, मोड़ो तो मुड़े नहीं। पानी में ही राखो तो 2 घंटा लागे भीजन में, लाके रख दी, ये ले खा ले।
नरसिंह जी देखे, नरसिंह जी कहे भोजाई जी वो रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी ऊनी लादी। ऊनी माने गरम लादी। अब महाराज नरसिंह जी तो धीरे धीरे बोलिया, रोटी ऊनी मिली न मिली, भोजाई पर ही ऊनी हुई। भोजाई कवे भावे ऊनी रोटियां, मारो धनी तो काम करके आवे, मैं ऊने ही नहीं घालू और थाने घालू ऊनी रोटियां, घड़ा निहाल करो माने। फिर वही चिल्ला चिल्ली की आवाज, ते में बड़े भाई आते हैं, वो कवे क्यों चिल्लावे, कहीं बात रो झगड़ो है। भोजाई कवे पूछो अपने भाई ने, काम काज कुछ करे नहीं है, रोटियां नहीं टाइम बराबर आन बैठ जावे, और रोटियां पुरसो तो बोले रोटी एड़ी कौन चाहिए, रोटी वेड़ी कौन चाहिए, ये नहीं खाऊं वो नहीं खाऊं। बड़ो भाई कवे नरसिंह कहीं बात है। अब नरसिंह जी कभी जवाब नहीं देते, हमेशा गलती हो, पर इस बार ज्यादा हो गया तो नरसिंह जी ने कहा भाई साहब मैं तो इतो ही बोलियो कि रोटी थोड़ी ठंडी, थोड़ी सी ऊनी ला दो, इतना में तो भोजाई जी। अब आज तक हुआ नहीं था कि इसका सच सामने आ जाए, अब क्या करे। भोजाई कहे हाँ हाँ मैं ही गलत हूं, मैं तो हुई अड़ी, घर में राखो क्यों, निकाल दो, नहीं निकाला तो मैं कुछ जाऊं। अब देखो घर से निकले नहीं निकले, धमाको तो हो गयो। अब बेचारो बड़ो भाई संकट में आई गयो, एक तरफ छोटो भाई, दूसरी तरफ घरी लुगाई, फंस गयो लाई। यहाँ जो भाई साहब लोग बैठे हुए हैं उनके साथ ही बड़ा होता है। भाई कहे यूं करो, बहन कहे यूं करो, माँ कहे यूं करो, लुगाई कहे यूं करो, सरकार संकट में आ जावे। पर नरसिंह जी भक्त था, और एक भक्त कदे भी आप रे कारण कठे भी विवाद नहीं होने दे रहे। तब सत्संगी रा गुण है, सत्संग में आओ और कुछ एक दो अच्छी बात साथ नहीं लेकर जाओ तो कई काम सत्संग में आने दे। तो सत्संगी ऐसे ही होते हैं। नरसिंह जी ने कहा भोजाई जी अगर हमारे कारण इतनी असुविधा होवे घर में तो मैं ही जाऊं, हारो घरे थे क्यों जाऊं। और बड़े भाई रो आशीर्वाद देर नरसिंह जी तो घर से निकल गया। अब दिन भर तो गांव में घूमिया पर कोई सहारो नहीं मिलियो, तो रात में नरसिंह जी जंगल में पहुंच गए, और जंगल में नरसिंह जी ने महादेव जी रो मंदिर मिलियो। जंगल में किन रो मंदिर मिले, कह तो हनुमान जी और कह महादेव जी, दो ही भगवान है जिनको सेवा की कोई जरूरत नहीं। एक बार एक भाई ने पूछा कि भैया जो बड़े बड़े ट्रस्टी लोग हैं ऐसा महादेव जी का मंदिर क्यों बनाते हैं। जवाब आता है कि महादेव जी का पूरे साल में एक ही उत्सव महाशिवरात्रि, बस उस दिन आओ। और ठाकुर जी का तो कितना ही उत्सव, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, झूलन उत्सव, फागण, अन्नकूट। बेचारे ट्रस्टी सोचते घर संभाले मंदिर संभाले, तो उनको जंगल में दो ही भगवान के मंदिर मिल सकते हैं, या तो हनुमान जी के महादेव जी, इन दोनों को सेवा की कोई जरूरत नहीं। महादेव जी का मंदिर मिला। नरसिंह जी कहते महादेव जी को ही मनाते हैं, और 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए नरसिंह जी महादेव जी को मना रहे, महादेव जी की पूजा कर रहे। आइए हम भी करते हैं, क्योंकि सभी भगवानों में सबसे भोले भगवान माने गए हैं, बड़ी जल्दी प्रार्थना सुनते हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रार्थना हो तो कह देना, क्या पता पूरी हो जाए। मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, जल से स्नान कराऊं। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। ओ मैं तो शिव
तब प्रसन्न भय शिव राजा, पर मांगो सारू काजा। भोले बाबा कहते जो मांगना है मांगो। अब हम और आप क्या क्या मांग ले, धन दौलत नाम शोहरत ये पैसा सब कुछ। नरसिंह जी ने क्या मांगा, मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण महादेव जी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसे भक्त रोजाना मिलते नहीं हैं। जिससे भी कहो कि क्या चाहिए वरदान में, सब अपने लिए ही मांगता है। ये चाहिए वो चाहिए, अमरता चाहिए, ऐसा चाहिए। महादेव जी कहते हैं, धन नरसी वर मांग्यो अति भारी। जैसा मैंने कहा, महादेव जी कहते हैं कि ऐसी बुद्धि जल्दी से लोगों में मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो कैसे लोगों में मिलती है, असबुद्धि और को पावे, असबुद्धि और को पावे, असबुद्धि और को पावे, असबुद्धि और को पावे। हरि भगतन को हरि भावे, हरि भगतन को हरि भावे। मुकु और कर श्री, थोड़ा और जोर से, मुकु और चाहिए श्री मिलइए, और जोर से, मुकु श्री। जिन जिन को भगवान चाहिए उठाना पूरे पूरे हाथ, तालियां जोरदार। ओम मुकु और कतना चाहिए, राधा कृष्ण और कछुआ चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए, ओ श्री राधा कृष्ण श्री राधा कृष्ण मिलइए। बोलिए भक्त नरसिंह मेहता जी की। नरसिंह जी कहते हैं कि मुकु और कछु न चाहिए, श्री राधे कृष्ण में। महादेव जी कहे, नरसिंह तने एक और मौको दूं, ठीक से मांग। क्यों? जब भक्ति में रहते हैं ना तो भगवान ही नजर आते हैं सब। जब उससे बाहर निकलते हैं तो वापस संसार अपनी ओर खींच लेता है। अब यहाँ पर भी आप इतनी देर बैठे हैं, यहाँ सबके मन में बड़े अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे, आज से अच्छे से रहेंगे,
अच्छे से बात करेंगे, अच्छे काम करेंगे, यहीं से बाहर निकलते ही सब खत्म। कई बार होता है यहाँ बैठे बैठे लोग बड़ी अच्छी बातें सुन रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हाँ भाई लोगों से अच्छे से बात करेंगे, यहां से बाहर निकलते ही फोन पे चिल्ला रहे होते हैं। अब इसका मतलब ये कि यहां पर झूठ बोलते नहीं, ये वातावरण ऐसा है। आप एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां आपको संसार अपने से दूर लगता है, भगवान थोड़े ज्यादा पास लगते हैं। तब महादेव जी को भी लग रहा है कि ये 7 दिन से तपस्या में है, इसको भगवान ही भगवान दिख रहे हर जगह। तो मान लो मैंने इसकी इच्छा पूरी भी कर दी और कुछ समय बाद ये सोचे कि मैंने कुछ और मांग लिया होता या मुझे तो ये भी चाहिए था, तो ये तो गलत हो जाएगा। तब महादेव जी कहते हैं कि मैं एक और मौका देता हूं, थोड़े ठंडे दिमाग से सोच कर मांग तुझे क्या चाहिए। नरसिंह जी कहते हैं मोकू और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण, मैंने आपको बुलाया ही इसी। तब महादेव जी कहते हैं नरसिंह तू तो पक्को भक्त है। पर महादेव जी ने कहा एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत? ठाकुर जी रो दर्शन करने वास्ते, रास रो दर्शन करने वास्ते थाने गोपी बननी पड़े। नरसिंह जी कहे गोपी बनना पड़े, पर प्रभु थे भी तो गया था रास में। महादेव जी कहे मैं गयो तो मैं ही गोपी बनन गया था, ठेकी कर गोपी बनिया। महादेव जी कहे मारी तो कहानी लंबी है। नरसिंह जी कहे मारे फुर्सत घड़ी है, आप कहो। तो महादेव जी अपनी आप बीती सुना रहे। महादेव जी कहते एक दिन कैलाश पर्वत पे पार्वती जी खूब सुंदर श्रृंगार कर टीका टमका लगा सब तैयार हो रही थी। तो महादेव जी गया। महादेव जी कहे देवी जी सिद्ध जाओ। ये कहां जा रहे हो? पार्वती जी ने कहा आप कटे जाओ तो मैं पूछूंगा ही। महादेव जी कहे ऐसे थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, अब इतना श्रृंगार कर, इतना श्रृंगार तो थे ब्याह में ही नहीं करिया। क्योंकि एक लड़की सबसे ज्यादा श्रृंगार किस दिन करती है बताओ? शादी के दिन सबसे ज्यादा, इतना शायद ही वो कभी तैयार हो वापस। तो पार्वती जी आज उससे भी ज्यादा श्रृंगार कर रही है। तो महादेव जी कहे कि इतना श्रृंगार तो ते ब्याह में ही नहीं करिया, तो इतना श्रृंगार कर सिद्ध जाओ। पार्वती जी कहे आज गोकुल में महारास रो दिन है, तो मैं वो महारास में जाऊं। महारास में महादेव जी कहे देवी जी महारास का दर्शन तो थे माने ही कराओ। पार्वती जी कहे थे बढ़ जान कहीं करोला। क्योंकि रास में क्या होता है? रास माने नृत्य। भगवान ग्वालों के साथ, गोपियों के साथ, सबके साथ नृत्य करते हैं। तो पार्वती जी कहे कि मैं नाचा तो कुछ नहीं होवे, पर थे नाचा तो पूरी धरती काकी वाकी हो जावे। हे तटे समाधि में राम राम करो। महादेव जी कहे सुनो तो सरी। पार्वती जी कहे मैं तो ले जाऊं ज नहीं। महादेव जी फिर कोई कोशिश करे। महादेव जी कहे देवी जी आप इतना गहना आभूषण पैर जा रही हो, भाई यूपी है, एक दो साथ में अंग रक्षक तो चाहिए। पार्वती जी कहे मैं खुद शक्तिवान हूं, माने की जरूरत नहीं। तो पार्वती जी कौन है? सती माता पार्वती, वो सब दुर्गा रूप है, काली रूप है, उनको किसी की जरूरत है? तो महादेव जी बार बार कोई ना कोई बहाना लेकर आ रहे हैं कि ये जरूरत है, वो जरूरत है। अंत में महादेव जी ने हाथ जोड़ लिए। देवी जी सुनो तो सही। पार्वती जी कहे प्रभु आप हाथ क्यों जोड़ो? महादेव जी कहे की भी करो पर माने साथे ले चल। तब पार्वती जी कहे कि रास रो दर्शन करने वास्ते
थाने गोपी बनना पड़े, क्योंकि श्याम सुंदर के अलावा और कोई पुरुष बठीने नहीं जा सकता। महादेव जी कहे तू गोपी बना, गोपा बना, की बना, पर रास में ले चले तो बात कर। यहां कितने जो रास में जाना चाहते हाथ उठाना। पर रास में नाचना पड़ता है। महादेव जी तैयार हो रहे हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में। बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में